पैसा बनाने के लिए तो जरूर थोड़ा पैसा है ना, ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं होगा तो कैसे होगा? तो कैसे पैसा आता है, कैसे ज्यादा पैसा आता है, ये भी तो आपको समझना चाहिए ना। तो हम लोग बोलते हैं बिजनेस में 98% इज एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं रहेगा तो ये बिजनेस में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई 98% इज एटीट्यूड, लेकिन 2% इज मैकेनिक्स। वो मैकेनिक्स का 2% भी आपको 100% समझना है, 100% उसको सही तरह करना है। तो अभी हम वो थोड़ा 2% वाला आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ सिखाएंगे। देयर इज अ बोर्ड, तो कुछ भी अभी तक नहीं लिखा है, आइए थोड़ा लिखना चाहते हैं। आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग में मैं भी पढ़ नहीं सकते। ओके, हम लोग ये बिजनेस में देखा है जो कमीशन स्लैब्स है 3% से, इधर तो बहुत सारे रिकॉग्निशन भी हो रहा था, 3%, 6%, 9% सब आगे आ गया। तो हाईएस्ट इज 21%। जो 21% पहुंचने से फर्स्ट मंथ को बोलते हैं सिल्वर। तो हम लोग जब प्लान देखा था तो मेरा वो सिल्वर जाने से कैसे पैसा होता है यही दिखाया था। लेकिन आपको अच्छा पैसा आपको अगर मिलना चाहिए तो मैकेनिक्स भी आपको समझना चाहिए। तो आपका गोल है 10,000 पीवी का। अगर आपका यही गोल है जो 10,000 पीवी का बिजनेस बनाना है, हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं 10,000 पीवी, ठीक है? वो उधर थोड़ा रकम ज्यादा ही मिलेगा। आप पकड़ लीजिए, आपका गोल है 10,000 पीवी और आपको किया है 100 पीवी, पकड़ लेते हैं आपका पर्सनल पीवी, सब मिलके आपको 10,100 पीवी का बिजनेस हुआ है। तो आप 21% लेवल में है। आपको पर्सनल इज 100 पीवी, आपका ग्रुप पीवी इज 10,100, मतलब आपका ग्रुप से 10,000 पीवी आया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये 10,000 पीवी कैसे आया है? व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन, कितना ग्रुप से आए हैं, इसका ऊपर बहुत रकम मतलब मायने रखते हैं। पकड़ लेते हैं आपका 2 ग्रुप है, आप जो सेल्स टीम बनाया है सिर्फ 2 टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, और 2 टीम का 5,000 पीवी और 5,000 पीवी करके बिजनेस आए हैं। मतलब ये 2 ग्रुप 15% लेवल में है और आप 21% लेवल में है। अगर आप थोड़ा बिजनेस का इनकम कैसे आता है आपको जानकारी है तो आप जानते हैं जो हमारा कमीशन मिलता है, एक होता है पर्सनल कमीशन, एक होता है डिफरेंशियल कमीशन। पर्सनल कमीशन मतलब आप जितना वॉल्यूम किया है, 100 पीवी किया है, इसका ऊपर आपको 21% कमीशन मिलेगा। और डिफरेंशियल इज आपका जो डाउनलाइन ग्रुप्स है वो 15% लेवल में है, 5,000 पीवी किया है और आप पहुंच गया है 21% लेवल में, तो 21 और 15 का डिफरेंस कितना है? 6%। तो ए वॉल्यूम का ऊपर आपको 6% डिफरेंशियल मिलेगा। सिमिलरली ए भी 5,000 लिखा है, 15% लिखा है, मतलब इधर से भी 6% मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे, हम उतना ज्यादा नहीं करेंगे, 5,000 का 6%, 5,000 का 6%, मतलब 10,000 का 6% हो गया है, मतलब 600 पीवी का पैसा है। 600 पीवी और आपको जो 100 पीवी का ऊपर 21% और भी 21 पीवी, 621 पीवी इंटू 1 पीवी का हिसाब 85 रुपया। जितना पैसा आएगा वही आपका इनकम रहेगा, खराब नहीं, अच्छा ही है। हम उधर बैठ के थोड़ा कैलकुलेट कर रहे थे। अगर होगा तो आपको 52,785 रुपीज इनकम होगा। 52,785 रुपीज इधर से आपको इनकम आया है। नॉट बैड, वेरी गुड। लेकिन आप थोड़ा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स थोड़ा समझ में आपको आ गया है। आप जानते हैं अभी कोर प्लान है, कोर प्लस है, इधर आपको कोर प्लस का कुछ भी इनकम नहीं आया है क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं किए। लेकिन वो अगर आपका मन में होता था और उसी तरह अगर आप बिजनेस बनाते थे तो
वही 10,100 पीवी का ही बिजनेस आप बनाया है। आप खुद 100 पीवी किया है, ग्रुप पीवी है 10,100, लेकिन आपको 4 ग्रुप है और इधर 4,000, इधर 3,000, इधर 2,000, इधर 1,000 अगर होगा तो आप सब मिलके तो 21% लेवल में इधर भी है, लेकिन ए लेग अभी 15% में है 4,000 पीवी, ए लेग अभी 12% में है, ए लेग अभी 9% में है, ए लेग अभी 6% में है। तो इधर से 6% डिफरेंस आएगा, इधर से 9% डिफरेंस आएगा, इधर से 12% डिफरेंस आएगा, इधर से 15% डिफरेंस आएगा। आपने एक ही बिजनेस किया है 10,100, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। तो उसी लिए ऐसा अगर होगा तो आपका जो कमीशन, पर्सनल कमीशन और डिफरेंशियल कमीशन मिलके इधर हुआ था 621 पीवी इंटू 85 रुपीज, मिलके इतना पैसा हुआ था। इधर हो जाएगा दिस इज ये सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। अभी इधर आपको मतलब 921 पीवी का पैसा आएगा, 621 नहीं 921, मतलब 50% ज्यादा हो गया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। 921 पीवी का ऊपर 85 रुपया करके लगेगा, 50% इनकम ज्यादा हो गया। लेकिन अभी आप कोर प्लस का इनकम भी आपको चालू होगा। आप अगर फास्ट बिजनेस किया है तो आप इधर बीएफआई के रिकॉग्निशन हुआ था, बीएफआई के लिए 25% ज्यादा पैसा मिलता है, बीबीआई के रिकॉग्निशन हुआ था, बीबीआई के लिए 30% ज्यादा मिलता है। और अगर आप फास्ट बिजनेस किया है वो 25 और 30 दोनों मिलके आपको मिलेगा, मतलब 981 पीवी इंटू 85 रुपीज इंटू 1.55, 55% ज्यादा। तो आपका इनकम आ सकता है 1.21 lakh फॉर डूइंग द सेम बिजनेस। 10,000 पीवी इधर भी किया है, 10,000 पीवी इधर भी किया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इधर आपको 52,000, इधर आपको 1,21,000 पैसा देते हैं, लेकिन हर एक को एक बार पैसा नहीं मिलेगा। जिनको समझदारी अच्छा है और वो हिसाब करके बिजनेस बनाया, पहला दिन से सीख लिया है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के अगर आप बिजनेस बनाएंगे ना, बिजनेस का मोमेंटम, बिजनेस का थ्रस्ट बहुत आगे होगा। क्योंकि इधर एक लीडर है, एक मतलब 4 लीडर का टीम है और उनका ग्रुप में भी लीडर जैसे और भी लीडर बन गया है, सब काम करते हैं, मतलब बहुत फास्ट मोमेंटम आता है, पैसा भी ज्यादा है, आता भी फास्ट। आपको अगर 52,000 मिलना है तो हो सकता है आपको 5 साल लगेगा या 10 साल लगेगा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप इसी तरह बिजनेस बनाना चाहेंगे, हो सकता है 2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले से आप मन बना लिया है कैसे हम बिजनेस बनाएंगे। कोर क्लास का जो पैसा देते हैं वो हमको चाहिए, मतलब सिल्वर होने का बात नहीं, पहले से ही तो मिलेगा। बीएफआई कब मिलता है? जब आप 9% लेवल में पहुंचते हो और आपका डाउन में कम से कम 3% एंड अबव लेग है, 3 मिनिमम 3। आपको क्या मिनिमम करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन है? ज्यादा तो कर सकते हैं। फिर एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। देखिए, अगर आप इस तरह ध्यान नहीं देंगे तो कितना आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो लॉस तो करेंगे ही, और आपको जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, आपका विश्वास भी चला जाएगा। तो उसी लिए हम और एक एग्जांपल देंगे। पकड़ लीजिए, आप 1500 पीवी का बिजनेस बनाया है, आप 100 पीवी किया है, आपका ग्रुप पीवी है 1500। कैसे आया है?
आपको दो लेग है, 700 और 700। 700 मतलब 6% और आप पहुंच गया है 9% लेवल में। हम जस्ट इधर डेटा लिख देते हैं, हिसाब नहीं दिखाते हैं। इधर आपको पैसा मिलेगा कमीशन 4,335 रुपया फॉर डूइंग 1500 पीवी। ठीक है, डिफरेंशियल और पर्सनल कमीशन। एक ही पीवी आपने किया है 100 पीवी, ग्रुप पीवी 1500, लेकिन आपका स्ट्रक्चर है 600, 600, 200, 2 तो 6% और 1 तो 3%। बीएफआई स्ट्रक्चर हो गया है। बीएफआई स्ट्रक्चर का मतलब इसका आपको कमीशन कैलकुलेट करके जितना होगा उसके ऊपर 25% और भी ज्यादा मिलेगा। तो उसका हिसाब से आपको एक्चुअल विथ दैट 25% एक्स्ट्रा आपको 6,056 रुपीज पैसा मिलेगा। मतलब 4,000 की जगह 6,000। समझ सकते हैं? फॉर डूइंग द सेम बिजनेस 1500, इधर भी 1500। इधर आपने बेयर मिनिमम किया है वो 4+ को अचीव करने के लिए। ये अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट महीने ये 200 से अगर 150 हो जाएगा तो आपको 4+ का पैसा चला गया, 25% चला गया है, होता है। तो अच्छा, इधर तो ऑटो चलते हैं ना, ऑटो रिक्शा कितना चक्का होता है? और मोटर गाड़ी भी चलते हैं, 4 व्हीलर। बैलेंस किसमें ज्यादा है? 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ना, 2 व्हीलर। 2 व्हीलर भी चलते हैं, बैलेंस सबसे कम है। 3 व्हीलर भी चलते हैं, थोड़ा बैलेंस है। 4 व्हीलर होगा तो बैलेंस अच्छा रहेगा। तो आपको ये 3 लेग को बनाने कौन बोला है? 4 को ही मना किया है। अब वही बिजनेस किया है 100 पीवी, 1500 पीवी, लेकिन आपको इधर 4 टीम है। एग्जाम्पल, $600, 400, 300, 200 और आपने खुद 100 पीवी किया है। सेम 1500 पीवी। इधर आपको कमीशन विथ दैट 25% एक्स्ट्रा आपको कितना होगा आपको मालूम है? 8606। कहाँ 4,000, कहाँ 8,000, डबल 4,300, 8,600 फॉर डूइंग द सेम बिजनेस। इतना तो हमको कुछ अकल तो होना चाहिए ना, बिजनेस को हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पहला दिन से यही होना चाहिए जो हमको तो एक लीडर बनना है। आई विल बी एबल टू डू वॉट एवर इट टेक्स। और हमको टीम में कम से कम 4 लीडर होना चाहिए, कम से कम 3 मिनिमम, ऑटो जैसा 4 गुड, उससे भी ज्यादा हो सकता है, पैसा और भी अच्छा मिलेगा। तो यही आप समझते हैं। इधर आपको बीएफआई का पैसा नहीं मिला है, इधर आपको बीएफआई का पैसा मिला है, थोड़ा मिला है, 50% इनकम ज्यादा हो गया है। इधर बीएफआई का पैसा मिला है, ज्यादा मिला है, क्योंकि 3 के जगह अब 4 लेग बनाया है। सेम एग्जांपल आई कैन शो फॉर द बीबीआई। तो हम अगर पैसा बनाने के लिए बिजनेस में आए हैं, और पैसा अगर, और हियर इट इज नॉट ओनली फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर सिक्योरिटी। जो आप करते हैं वही आपको ग्रुप के हर एक के मन में घुसा देना चाहिए। वर्क विथ लेस नंबर ऑफ पीपल बट दे शुड बी सॉलिड। बिजनेस का सब समझ में आते हैं, वॉल्यूम भी करते हैं, बिजनेस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, कस्टमर भी बनाते हैं, सब कुछ जो भी कुछ करने का है। तो आप समझ सकते हैं जो क्यों हम स्ट्रक्चर के बारे में, बट दिस इज 2%।
इंटरेस्ट ज्यादा इधर ही है, लेकिन 98% में अगर आप ध्यान ज्यादा नहीं देंगे कि 2% कहां से हो जाएगा। और ये 2% समझ गया है, लेकिन और भी कुछ कानून होता है, इधर भी कुछ कानून है, क्योंकि अभी अभी लाइट बंद हो जाएगा, खत्म हो गया है, जितना टाइम तक आपने लिया था खत्म हो गया, बंद कर देंगे, सब जगह कुछ कानून होता है। ये बिजनेस का भी कुछ कानून होना चाहिए। आप जो भी कुछ कर सकते हैं, आप जो कुछ करेंगे, ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। देयर शुड बी सम डिसिप्लिन। रूल क्यों बनते हैं? क्योंकि आदमी लोग रूल तोड़ते हैं, उसीलिए रूल की जरूरत होता है। ये बिजनेस में भी कुछ रूल्स है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल रूल्स, जो अगर हम वायलेट करेंगे हमारा भी क्षति होगा, हमारा टीम का भी क्षति होगा। तो कार्डिनल रूल्स को हमको फॉलो करना है, कार्डिनल रूल्स को हमको टीम में हर एक को सिखाना है, उसको प्रमोट करना है, वही हमको बिजनेस को एकदम टिका के रखेंगे। और रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल इज नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन। आपका जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपको मदद करते हैं, उसको नहीं चेक करके आपके मन में कुछ आइडिया आया है, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? आपको 2 लॉस हो सकता है, आपको पैसा भी आप गवा सकते हैं, टाइम भी गवा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी गवा सकते हैं। क्योंकि जो आपके मन में आया है, हो सकता है वो और किसी के मन में ऑलरेडी आया था, वो अगर अच्छा एक आइडिया है, शायद आपका अपलाइन वैसा करने के लिए बोलते थे, तो आपका आइडिया आया है, गुड, बट यू आर वेरी न्यू, आपको अपलाइन को चेक कीजिए। अच्छा, ऐसा करने से कुछ तकलीफ है, ऐसा क्या हम कर सकते हैं? वो अगर बोलेंगे हाँ हाँ करो, वेरी गुड। अगर आप माना करेंगे तो आर्गू एक्सेप्ट, क्योंकि आपका अपलाइन को आपका बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। सेकेंड रूल इज नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस और इवन टू योर क्रॉस लाइंस। बिजनेस में, लाइफ में बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन एवरेज पीपल क्या करते हैं? इसीलिए वो लोग एवरेज रहते हैं। कागज में, न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेज में जो जितना सारा न्यूज होता है, सब पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज, मोस्टली नेगेटिव न्यूज, क्योंकि आदमी वही पसंद करते हैं, वही हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वो भी आगे नहीं जाते हैं, हम भी आगे नहीं जाते, लेकिन वो शेयर करने से क्या कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, हम नहीं जानते। तो अभी हमारा नेगेटिव जो भी कुछ होगा बिजनेस का अंदर, बिजनेस का बाहर, दैट यू शुड एब्सॉर्ब, नॉट टू पास इट टू योर डाउनलाइंस। अगर आपका अपना डाउनलाइन, आप एक पौधा लगाया है, उसमें अगर कुछ जहर डाल देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना, देना नहीं चाहिए, उसको इस्तेमाल करना है सही ढंग से। तो किसी को नेगेटिव नहीं देने का, डाउनलाइन को तो है ही नहीं, क्रॉस लाइन को भी नहीं। तो क्या करेंगे? जब तक आप सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपलाइन से डिस्कस कीजिए, एंड दैट इज आल्सो प्राइवेटली, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। नेगेटिव मतलब जो एटमॉस्फेयर, जो एम्बियंस होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस और टू योर क्रॉस लाइंस। और एक रूल है, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी। जो कारण के लिए सबसे कुछ खराब होता है, सबसे ज्यादा खराब होता है, दैट इज मनी मेसिंग। ये हमसे पैसा लिया था, नहीं दिया है, हम उनसे पैसा लिया था, नहीं दे रहे हैं, ये सब इतना तुमसे हम इतना हमको मिलता है, तुम हमको, ये सब जरूरी क्या है? Amway business is a 100% कैश एंड कैरी बिजनेस। प्रोडक्ट खरीदते हो, पैसा जेब से दो, प्रोडक्ट लेके जाओ, 100%, कीप इट सिंपल, 100% कैश एंड कैरी बिजनेस। किसी को उधर मत दीजिए, ठीक है? नेवर मेस विथ एनीबॉडीज ईगो। हर आदमी को एक ईगो होता है। आई एम नॉट हिज बॉस, तो हु एम आई टू से दैट आपसे कुछ नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो, ऐसा मतलब जैसे उनको कुछ ठेस पहुंचते हैं, ऐसा बात हम क्यों बोलेंगे? तो उसीलिए नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो। मतलब अगर उनको कुछ बोलना ही है, ऐसे बोलना सीखो
जो वो हार्ड नहीं होते हैं लेकिन सुधर जाते हैं. That is called people skill. You have to learn the art of people skill without hurting anybody's ego. How to bring out the best out of it. So never mess with anybody's ego and never mess with anybody's spouse. This is a business जहाँ लेडीज लोग भी करते हैं, जेंट्स लोग भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं, बहुत कुछ होता है. लेकिन इधर का जो एटमॉस्फेयर, जो डिसिप्लिन होता है, दिस शुड बी लाइक दैट, जो इधर एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल. उधर जाना मतलब सोचिए हमारा लड़की यंग लेडी वो अगर एक एमओए बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, आई विल बी वेरी सिक्योर. जो एमओए बिजनेस मतलब उधर सब कुछ सही रहेगा. ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए. देयर विल बी नो अल्कोहल, देयर विल बी नो डर्टी जोक्स, देयर विल बी नो वल्गैरिटी. Even a single lady should also feel 100% safe. This is the basic. And never, never, never embarrass your upline in front of others. आपको upline is your lifeline. हो सकता है आपको जो इमीडिएट अपलाइन है वो बिजनेस में उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका ऊपर वाला जो है उससे आप सीखते हैं, सब कुछ चलते हैं, ठीक है. लेकिन बीच वाला जो है वो अगर नहीं होता था आपको बिजनेस ही नहीं मिलता था. तो आपको तो उनको तो मतलब एम्बेरस करने का, उनके बारे में कुछ खराब बोलने का कोई कारण है ही नहीं. और अगर हम किसी को बारे में खराब कुछ बोलेंगे, हम किसी को तरफ अगर अंगुली ऐसा दिखाएंगे तो 3 अंगुली तो हमारा तरफ आता है. वो अगर कुछ क्वेश्चन किया तो मैंने तो उससे ज्यादा किया है. इफ दे कैन टॉलरेट अस, हाउ कम आई कैन नॉट टॉलरेट हिम. तो ये है बिजनेस का, क्योंकि दिस इज द पीपल्स बिजनेस. पीपल मूव प्रोडक्ट. पीपल शुड बी यूनाइटेड, एक्साइटेड, फील हैप्पी, ऑलवेज दे शुड हैव द होप. तो ऐसा एक टीम बनाने का है, बिकॉज वी आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस. अल्टीमेट हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं. जब हर आदमी दे आर हैप्पी, पैसा भी बनाते हैं, उनका हेल्थ भी अच्छा है, वो दूसरों को मदद कर सकते हैं. तो दैट काइंड ऑफ ए थिंग यू हैव टू विजुअलाइज दैट यस आई हैव उधर पहुंच गया है. इधर ये जो मीटिंग हो रहा है, संजय दीप्ति चंद्र का ग्रुप का एक मीटिंग होता है. पहले बहुत बड़ा मीटिंग होता था, अभी फिर बड़ा होने वाला है. लेकिन जो आज अकेला आए हैं ना, ओनली यू हैव कम अलोन, आपका कोई टीम नहीं है. आपको ये देख के आपको मन में भी ये विश्वास होना चाहिए. हो सकता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमारा भी ऐसा एक मीटिंग होगा, हमारा अपना ग्रुप का. हमारा ग्रुप इतना आगे बढ़ेगा, हम उधर माइक पकड़ के हमारा टीम को सिखाएंगे, हम अब तो हमारा अपलाइन को लाएंगे, बीच बीच में करेंगे. जो भी कुछ देखते हैं, जो कोई कुछ अचीव किया है, वही सोचो जो एक दिन हमारा भी होगा. हम सीखेंगे, काम करेंगे, हमसे भी होगा. दिस इज द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ. दिस इज द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ. क्योंकि इधर आपको कामयाब होने के लिए आपको किसी का कुछ पुश नहीं चाहिए, कुछ आपको ज़्यादा सोर्स ऐसा कुछ नहीं चाहिए. इफ यू हैव द विलिंगनेस टू लर्न, if you have the willingness to change, and if you have the willingness to work hard and think good about others, God is going to give everything to you. It was nice talking to you. Thank you and thank you. Thank you, Subhashi and Sujata madam, and thank you Sanjay, Chandraji and Dipti for giving us today this excitement and hope for the future of our business. So before closing, I want to thank Mr. Chari, Dr. Mallesh, and Mr. Parashuram and Mr. R.K. for making this event, team meeting, more exciting and successful. And we have started our meeting with a prayer. Now we will end this with our national anthem. I invite silvers and above onto the stage for national anthem.
Thank you.